बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये जो वीडियो है ये बीएड, एमएड और ऑनलाइन जितने तालिब इल्म एग्ज़ाम देंगे उनसे रिलेटेड है, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखोगे। और अगर आप मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब किया करो, सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। लास्ट टाइम मैंने एक प्रॉमिस किया है आप स्टूडेंट के साथ कि मैं सर्वर परचेज़ करके आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आप लोग किस तरीके से पेपर डाउनलोड करोगे, एग्ज़ाम्स को हल करोगे और ऑनलाइन कैसे अपलोड करोगे। ये वीडियो चाहिए तो यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, बट आईटी ऑफिसर वो आप लोगों के लिए जो है वो ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हैं, तो वो मे बी मसरूफ़ काफ़ी ज़्यादा हों, इसी वजह से वो ये नहीं कर सके। और हम आज देखेंगे ये किस तरीके, कल जैसे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर शो हो रहा है कि कल 7 तारीख है, 7 तारीख को 8:30 बजे ये पेपर अपलोड होगा। तो इसको हल कैसे करना है और पेपर डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहले ये जो वेबसाइट है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है और ये मेरा परचेज किया हुआ सर्वर है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने सबसे पहले अपने कोर्स कोड पर क्लिक करना है। जो भी आपका कोर्स कोड जिसका पेपर होगा आपने उसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 अनाउंसमेंट आ रहा है, नीचे आ रहा है STE। मोबाइल फ़ोन पर भी सेम एज इट इज़ होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। STE, उसके बाद क्वेश्चन पेपर, उसके बाद असाइनमेंट और असाइनमेंट 2। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सेम एज इट इज़ अनाउंसमेंट, 2 दफ़ा अनाउंसमेंट डाल दी है। यहाँ पर आपने पेपर सबमिट करना है, क्वेश्चन पेपर हो गया, असाइनमेंट और असाइनमेंट। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये चीज़ है, आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही आया होगा। ठीक है, अब पहली चीज़ है आपने क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना है। अब क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, आगे हमारे सामने वेबसाइट खुल जाएगी। सुबह के 8:30 बजे से पहले आपने ये काम करके सोना है, सारी यानी कि रात में आपने ये काम करके सोना है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने LMS पर क्लिक करना है, आपने आगे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर अब आपके सामने क्या होगा, रोल नंबर का ऑप्शन आएगा, आपने रोल नंबर का ऑप्शन एंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके सामने आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, जैसे कि मेरी रोल नंबर स्लिप आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करोगे, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे ही आपकी रोल नंबर स्लिप आपके सामने शो हो जाएगी तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, 8601 पर क्लिक किया तो सुबह के 8:30 बजे थे, तो अब मेरे पेपर का टाइम क्या हो गया, मेरे पेपर का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, जैसे कि ये 7 तारीख को पेपर का टाइम शुरू होगा, इसकी मैंने अभी डेट चेंज की है तो मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करना है, इस पेपर को डाउनलोड कर लेना है अपने पास। जैसे कि यहाँ पर 8607 का, अब पेपर में क्या होगा, पेपर PDF में फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब PDF फॉर्मेट में मैंने ये पेपर ले लिया। अब यहाँ पर टोटल नंबर लिखे हुए हैं 34, पहले सवाल है 34 नंबर का, दूसरा 33 यानी कि 33 के 3 सवाल है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आ जाना है अपने कंप्यूटर वर्ड यानी कि अपने मोबाइल या सेल फोन के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक वर्ल्ड की फाइल ओपन करनी है। ठीक है, अब आप लोग चाहो तो वर्ड की फाइल को अपने पास ओपन कर लोगे। ठीक है, अगर सेल फोन पर आपके पास नहीं है तो आप क्या कहते हैं, अपना मैसेज बॉक्स ओपन कर लो। ठीक है, या फिर अपने पास नोट पैड, देखो आपके टच स्क्रीन मोबाइल के अंदर नोट पैड ज़रूर होगा, नोट पैड होता है, नोट पैड खोल लो। नहीं तो आप ऐप स्टोर से वर्ड डॉक्यूमेंट का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लो। उसके अंदर आपने सबसे पहला काम ये करना है, ये ऊपर ये जो एक्सटेंशन लिखी हुई है इसको ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की जगह सिर्फ आप यहाँ पर आंसर लिख के शुरू कर दो तो वो भी आपका ठीक है, वैलिड है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1, तो यहाँ पर मैं आंसर लिखना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर आंसर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरीके से दूसरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा आंसर यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है सेव। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, तीनों क्वेश्चंस को आराम से बैठ कर तसल्ली से लिख लूँगा। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन से लिख लिया। अब ये वर्ल्ड की फाइल मेरे पास सेव हो गई, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये वर्ल्ड की फाइल आपकी बन गई है। ठीक है, अब वर्ल्ड की फाइल बनने के बाद इसको चाहो तो PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर मैंने PDF में भी उसको कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको आ जाता है अब बात सबमिशन का। ठीक है, सबमिशन इसकी कैसे करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं अब इस वेबसाइट पर आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर 7 तारीख को ये पेपर शुरू होकर यहाँ पे नॉट सबमिशन का ऑप्शन आ रहा है।
अब इसी तरीके से अगर मैं आपको अपने सर्वर में दिखाऊं, जैसे कि वो पेपर वाला ऑप्शन था और मैं ये ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा STE8601, इसकी अभी मैंने डेट चेंज की है, ठीक है, डेट चेंज किया है और डेट मैंने क्या कर दी, डेट इसकी 6 की है, ये मैंने अपने सर्वर में किया। आपके सामने इस तरह का ऐड सबमिट बॉक्स कल शो होना शुरू हो जाएगा बच्चों को यहाँ पर, ठीक है, ऐड सबमिशन पे। तो उसके बाद क्या करना है, जब ऐड सबमिशन का बटन आ जाए तो आप लोगों ने ऐड सबमिशन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। पेपर डाउनलोड आपने पहले कर लेना है सुबह 8 बजे के करीब। अब ऐड सबमिशन के बाद दूसरी चीज़ आएगी आपके सामने, जो कि यूनिवर्सिटी ने हमेशा बात करता रहा है कि आपके सामने टेक्स्ट कॉपी करने का ऑप्शन होगा। ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। टेक्स्ट कॉपी करने का ऑप्शन बेटा वो ये है आपका, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे Ctrl+A करके Ctrl+C कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ इसको और मैं एक वेबसाइट पर आता हूँ और इधर Ctrl+V यानी कि इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो, ये जो टोटल पेपर था जो कि उसके अंदर मैंने क्वेश्चन लिखे थे वो इसके अंदर ऑलरेडी क्या हो गया, पेस्टेड हो गए, ठीक है। अब ये ऑप्शन भी है आपके पास और दूसरी ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ फाइल, सिर्फ एक फाइल अपलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम चूज फाइल से हम यहाँ पर वर्ल्ड की फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से फाइल सिलेक्ट हो गई है, इसको हमने कर देना है अपलोड। अपलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने वेट करना होगा कि सर्वर में वो फाइल अपलोड हो जाए, ठीक है। ये अपलोड फाइल हो गई और इसको हमने क्या कर देना है, सेव, ठीक है। अब इसको सेव करके देखते हैं कि ये फाइल सेव होती है कि नहीं। सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, ठीक है। अब ये सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग आ गया है और नीचे आपकी फाइल ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पर फाइल शो हो रही है। और दूसरा जो टेक्स्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किया था वो टेक्स्ट जो है उसके वर्ड्स उसने काउंट कर दिए हैं, ठीक है, वो वर्ड्स हुई हैं 646 वर्ड्स का। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को आप लोग ना लिखो तो बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन से आपके वर्ड्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब इसको अगर हमने व्यू करना है तो हम इसके प्लस के ऊपर आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने हमारे आंसर दिखा रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है यहाँ पर अब टोटल वर्ड्स कितने दिखा रहे हैं हमें, टोटल वर्ड्स इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। जस्ट इसको माइनस करते हैं तो हमें टोटल वर्ड्स 646, यानी कि हमने एक सवाल में कम से कम हमने लिखने थे जवाब में कितने 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 800, एक में कम से कम 600 लिखने थे, 6 6 12 6 3 18, कम से कम 1800 वर्ड्स का हमारा टोटल ये एक डॉक्यूमेंट बननी चाहिए थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको फाइल को क्लिक करो तो आपको आपकी यही फाइल वर्ड की फाइल क्या होगी, आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जो कि ये है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो एडिट कर लो या ये। अब मिसाल के तौर पे स्टूडेंट से अक्सर से गलती होगी, ठीक है, गलती ये होगी कि ये फाइल गलत सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जो कि मुझे पता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। अच्छा, इसमें अब रिमूव सबमिशन के बटन पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है, और यू रिमूव योर सबमिशन, ठीक है। इसको हम एडिट सबमिशन करके भी देख लेते हैं कि एडिट सबमिशन पर हमारे पास, एडिट सबमिशन पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं एडिट सबमिशन पर क्या आ रहा है, रीलोड होने देते हैं। अब यहाँ पर एडिट सबमिशन का भी बटन है और हम इसको जरा, ये देखो दो चीजें हैं, या तो रिमूव सबमिशन कर दो या इसके ऊपर एडिट करके इस फाइल को हम क्या कर देते हैं, डिलीट। अब मैं ये डिलीट क्यों कर रहा हूँ, वजह मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगेन अपलोड का ऑप्शन, क्रिएट अपलोड का मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक फाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसमें नंबर ऑफ फाइल जो होंगी वो सिर्फ एक फाइल हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद आपकी दूसरी फाइल अपलोड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर चूज फाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो अब मैं यहाँ पर पीडीएफ भी आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। ये पीडीएफ हो गया और ये हो गया अपलोडेड दिस फाइल, ठीक है। ये अब अपलोड हो रहा है। तो हाउफुल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर सर पॉसिबल हो तो ये वीडियो अगर आप अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश कर देते तो स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होगा। बट वो आई थिंक सो वो आपके लिए, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप लोग जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर होगा, ठीक है। अब ये देखो नो डाउट पीडीएफ फाइल। अब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आप लोगों ने इसको रीलोड ज़रूर करना है। अब रीलोड करने का फ़ायदा ये होगा, ये मिसाल के तौर पर फाइल सेलेक्ट हो गई है, मतलब कि फाइल रीलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिशन टाइम आ रहा है और अब आपकी फाइल सबमिट हो गई है। अब शुरू में जाके मैं देखता हूँ, ठीक है, शुरू में आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसके साथ टिक आ गया है, ठीक है, और फाइल ऑलरेडी सबमिट हो गया। आपने अगेन जाना है, चेक करना है कि फाइल सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, यहाँ पे भी शो हो रहा है। अगर यहाँ पर चाहो यहाँ पर कर लो, जैसे इधर है, इसको ऐसे ही इस तरीके से आप लोग ने जो है वो अपनी तकरीबन सारी ही असाइनमेंट्स को आप लोग इसी तरीके से अपलोड करोगे, ठीक है। और जो है वो अपलोड का ऑप्शन इसी तरीके से आएगा। और बाकी जो है सेमेस्टर टर्म एग्जाम्स के बारे में होपफुल ये वीडियो कंप्लीट है, आप लोगों को कोई भी मसला फेस करना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ कि भाई पहली चीज़ है, एग्जाम्पल से रिलेटेड सवाल आएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगी आपकी, ठीक है। अपने पास अगर आप मैसेज का ऑप्शन या नोट पैड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, आपके पास अवेलेबल हो, तो उस नोट पैड के अंदर से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दें, फिर लॉन्ग वीडियो हो जाती है, फिर आवाम चीखती है। सर BA स्प्रिंग का पेपर आ चुके हैं जी, आप लोग। सर मैंने हैंड राइटिंग की है 600 से 800 लफ्ज। आप यार काउंट कर लो, यहाँ पर मेरी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है राना, उसको आप देख लो कि कितने वर्ड्स हैं। अब और राना की वीडियो से मुझे एक चीज़ जहन में आई है, जो उर्दू वाले हैं वो किस तरीके से करेंगे। जिनका पेपर उर्दू में है, LMS पर पेपर उर्दू में है, वो इससे पहले एक बयाने, वो जो तस्वीर बनाएंगे ना, वो डॉक्यूमेंट ये PDF बनाएंगे अपनी, ठीक है। तो बेटा PDF बनाते टाइम उन्होंने पहली तस्वीर खींचनी है बयाने हल्फी की, ठीक है। बयाने हल्फी की पहली तस्वीर खींच लो या आखिरी तस्वीर खींच लो, उसको बयाने हल्फी को बाय हैंड फिल करना है। फिल करने के बाद पहली तस्वीर वो खींचोगे, उसके बाद आपने इसकी जो आपकी पहले क्वेश्चन है उसकी तस्वीर खींचो, दूसरे की, इसी तरीके से आपने इसकी PDF भी इसी तरीके से अपलोड करोगे। लेकिन जिन्होंने टाइप करके अपलोड करनी है उनको बयाने हल्फी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक सो आई एम क्लियरिंग दिस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद क्या हाल है, ठीक हो? थैंक यू सो मच यार, आज तो गला खुश्क हो गया आप लोगों के लिए वीडियोस बना बना के, और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ना, ये जो चीज़ मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है बेटा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से क्रिएट हुई है। और मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने आप लोगों के लिए, अभी मैं एक स्टूडेंट का डाटा मैनेज करने में जो है मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, उनके पास कितने स्टूडेंट्स का डाटा है वो इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेपर हल करने कहाँ से हेल्पलाइन मिलेगी? पेपर के लिए हेल्प बेटा किताब देख लो और अपना रिव्यू लिखोगे तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पेपर हम डाउनलोड करेंगे उस दिन जमा करवाएंगे या 20 दिन? अच्छा, पहली चीज़ है फरहत, अगर तो आपका BA है तो आपने 20 तारीख तक जमा करवा सकते हो, लेकिन लास्ट डेट 20 नहीं है, लास्ट डेट 18 को भेजोगे तो 20 तक पहुंचेगी। और अगर ऑनलाइन है तो बेटा मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि आपका टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, आपका टाइम सामने आपके शो हो रहा है कि इस टाइम पर एक दिन 6 यानी कि PM पर इसकी असाइनमेंट ड्यू हो जाएगी। मतलब कि 6 तारीख को 8 बजे, रात 8 बजे लिंक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उसी दिन असाइनमेंट को सबमिट करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या BA के 1-4 की मैथ के सॉल्व मिल सकते हैं? उमैर कुछ करते हैं, लेकिन अभी यार यूनिवर्सिटी अगेंस्ट हो जाएगी। ऑनलाइन सॉल्व करने की तो कोशिश करो ना, कुछ तो करो आप। अब अगर फॉर एग्जांपल आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, ये देखो कि अगर आपका रीजनल ऑफिस या जहाँ पे पेपर देने जाते हैं तो भी आप तो इम्तिहान तो दे रहे होते हैं ना। सर वेबसाइट लॉगिन करना ज़रूरी है क्या? मेरी लॉगिन नहीं हो रहा। जी बिलाल, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऑनलाइन है तो आपकी इसी तरीके से हो गए। ADE वाले पेज पर लिखा है स्क्रीन करेंगे, ADE वाले स्कैन नहीं करेंगे बेटा, वो हैंड रिटन करेंगे, ठीक है। ADE वाले क्योंकि ADE को भी उन्होंने कहा कि टाइप करोगे। ADE वाले तमाम के लिए ये जो है यह है। अच्छा सर, कोर्स कोड 4 3 पेपर कोड को इसके शो हो रहे हैं तो आप रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करोगे। वेरी इंफॉर्मेटिव बिग ब्रदर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ईमेल एड्रेस बता दें, टाइप करना है। जी ईमेल एड्रेस टाइप, हाँ टाइप कर दो तो बेहतर है।
MS वर्ड पर टाइप ही करते हैं लेकिन समझ नहीं आती होता है क्या लिखा। अच्छा, पहली चीज़ है MS वर्ड पर टाइपिंग ये समझ नहीं आ रही तो बेहतर है आप लोग अपने पेज पर लिख लो कुछ चीज़, उसको आप देन टाइप कर लो तो बेहतर है, ठीक है, या हिंट बना लो, पॉइंट लिख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, पेपर कैसे अपलोड करेंगे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ये पेपर अपलोड की कायनात वीडियो है। मेरा मोबाइल से PDF फाइल नहीं बनती तो क्या सेव होता। आप नोट पैड ढूंढो ना बच्चे, नोट पैड आपको मोबाइल फ़ोन में, हर एक मोबाइल फ़ोन में नोट पैड की फ़ाइल है, उसके ज़रिए क्रिएट कर लो। देन आप जो है वो, या आपके सामने अपलोड का ऑप्शन होगा, जैसे कि मैंने आपको वो बॉक्स वाला दिखाया था ऐसे वाला, ये अपलोड का ऑप्शन होगा, इसके ज़रिए आप उसको सेव कर दो फाइल को। दैट्स इट। तैयारी क्या करनी है बोलते हैं। तैयारी आप जो करना चाहो बेटा वो कर सकते हो। AOSR BEd के स्टूडेंट ने पर्थ नहीं लगानी है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सर प्लीज़ बता दें लॉगिन और यूज़र कहाँ से मिलेगा। फ़िज़ा, मैं पहली चीज़ बता दूं बच्चे आपको कि आपको लॉगिन पासवर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव होता है, और अगर नहीं मिला तो आप यूनिवर्सिटी से फ़ौरन कांटेक्ट करोगे, नहीं तो मेरी फर्दर वीडियो है उस पर देख लो, नहीं तो मेल पर कांटेक्ट करो, कुछ करने की कोशिश करते हैं। कैसे पता लगेगा कि अपलोड हो गया है? गुड क्वेश्चन लुबना। पहले पता कैसे चलेगा आपको, ये देखो जैसे मैंने आपके सामने अपलोड किया है ना, ये देखो इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग आ गया, ठीक है। 6 घंटे 4 मिनट बाकी है, यानी कि शाम के 4 बजे तक ये मैं अपलोड कर सकता था, और नॉन ग्रेडेड आ गया और यहाँ पे सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग आ गया। अच्छा चलो, एक और चीज़, आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे ही कोई बंदा इसके नंबर लगाएगा तो नीचे आपको नंबर भी शो होना शुरू हो जाएंगे। चाहो भाई मज़े करो, आपको पेपर के नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे पता लगेगा अपलोड हो चुके हैं? ऐसे ही पता लगेगा सबमिट फॉर ग्रेडिंग आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे जो पेपर जाना वहाँ शोर इसके बारे में बताएं, क्या मतलब? वरना शोर इसके बारे में बताएं। सॉरी हसान, आप अगेन कमेंट करोगे मेरे भाई। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा गला खुश्क हो चुका है आप लोगों के लिए वीडियोस बना बना के। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलोगे। टेक केयर।